हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि उतरती हुई ढैया कर्क राशि वालों के लिए क्या लाने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आप राशि के हिसाब से देखिएगा तो ये ज़्यादा आपको सटीक दिखेगा, लग्न के हिसाब से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। तो राशि के हिसाब से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ढैया का समय है ये लगभग बीत चुका है। बस 2-4 महीने और बचे हैं, ये भी बीत जाएगा। तो ये जो लगभग 2.5 वर्ष में से लगभग 2 वर्ष आपने बिता लिया, तो ये जो समय रहा इसमें अब बदलाव होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है और बहुत जल्द यानी कि 15 नवंबर 2024 को शनिदेव पुनः अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो प्रभाव में भी परिवर्तन होगा और इनका परिवर्तन भी होने वाला है। ये 29 मार्च 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क वालों के जीवन में जो ढैया का प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ढैया अब उतर जाएगी। तो ये उतरती हुई ढैया कर्क वालों के लिए जो परिणाम लाने वाली है उसे समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, कुछ विषयों को हम पहले समझ लेते हैं, कुछ बातों को, क्या क्या स्थितियां बनी जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि अब क्या परिवर्तन होगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा। कुछ बातें ऐसी भी आप सुनेंगे जो आप पहले सुन चुके होंगे कई बार, परंतु जब उनको सुनेंगे आप तो फिर आगे की स्थिति को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक वृक्ष हम पहले लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर तभी फल मिलता है, डायरेक्ट फल हमको नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव वैसे तो जहां भी जाते हैं तो ज्यादातर समस्या उत्पन्न करते हैं और लाभ की स्थिति कम ही बनती है। परंतु अष्टम भाव एक ऐसा भाव माना जाता है जहां पर शनिदेव का सबसे बुरा परिणाम देने वाले शनिदेव बन जाते हैं, क्योंकि ये दुखों के कारक हैं और ये दुख का भाव है ना। तो इसलिए शनिदेव अष्टम भाव में आके बहुत ज्यादा जीवन में दुख देना शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, इनको थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तो आगे की स्थिति समझ में आएगी। और एक चीज आप नजर करेंगे, चाहे आप कर्क वालों की ये ढैया ले लीजिए, वृश्चिक वालों की ढैया ले लीजिए, प्रेजेंट में अभी कुंभ की 7.5, मकर की और मीन की भी 7.5, तीनों के ऊपर 7.5 और ये दोनों राशियों पर वृश्चिक और कर्क पे ढैया का प्रभाव। तो आप अक्सर देखेंगे तो या तो आपके धन में, आपके परिवार में या आपके करियर में, और लगभग इन्हीं क्षेत्रों में शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। आप जब इसमें गहराई में जाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति इस जीवन में जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का, वो है भगवत प्राप्ति। परंतु हम माया प्राप्ति में, भगवान की ही माया है जो, उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं और जब इसकी प्राप्ति में लगते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। और इस भ्रम को दूर करने के लिए शनिदेव को आप जानते हैं सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्म फलदाता माने जाते हैं। और इनको एक और भी उपाधि प्राप्त है, शनैः शनैः, यानी कि बहुत मंद गति से, धीमी गति से चलते हैं, जो कि सबसे धीमी गति, नवग्रहों में सबसे धीमी गति शनिदेव की मानी जाती है और सबसे तेज चलने वाले, फास्ट चलने वाले चंद्रमा को माना जाता है, जो कि 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके जीवन में यदि ये समस्याएं दे रहे थे मैं जो अभी बताने वाला हूं, तो समझिए कि अब बदलाव भी होने वाला है। क्या समस्या है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सूक्ष्म रूप से, विस्तार से हम नहीं समझेंगे, सूक्ष्म रूप से। शनिदेव आपके जीवन में
यदि आपने इस समय यात्रा की होगी तो यात्रा में समस्याएं दिए होंगे शनिदेव। आप के अंदर एक लगातार भय बना रहा। आप यदि रिसर्च वर्क कर रहे थे उसमें बाधाएं आई। आप यदि गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उसमें बाधाएं आई। आपने देखा होगा आपके करियर में बहुत उतार चढ़ाव आया। कुछ लोगों की नौकरी गई, कुछ लोगों की बची है किसी तरह। तो करियर में बहुत कुछ उतार चढ़ाव, पिता के साथ अनबन की स्थिति, और आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार के जो लोग हैं उनका सहयोग ना मिलना, उनके साथ वाद विवाद बनना, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला था उसमें उलझने, समझिए कि पैतृक जमीन है उसमें बाधाएं। आपने देखा होगा कि आपकी वाणी से बहुत कुछ समस्याएं क्रिएट हुई होंगी। आपकी वाणी लोगों को ऐसी लग रही थी कि ये क्या बोल रहा है ना, इसको समझ नहीं है बोलने की। ऐसी स्थितियां लोगों ने कई बार कहा भी होगा कि तू क्या बोलता रहता है, ऐसी गलत बातें मत किया कर। तो ऐसी स्थितियां, और आपने देखा होगा कि अपने जीवन में इस समय संतान के लिए जो लोग प्रयासरत थे उसमें देरी होना। संतान यदि है आपकी तो संतान का उतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार आपको नहीं देखने को मिला होगा जितना मिलना चाहिए। साथ में जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ से पैसा कमाते हैं, इन लोगों ने गमाया बहुत होगा। तो ये हमने मोटे रूप से समझा। तो यदि ये जीवन में आपकी घटनाएं घट रही थी तो आप हाँ या ना में कमेंट करिएगा। परंतु एक बात और भी, शनिदेव का एक मूल स्वभाव है, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या कोई भी स्थिति हो, शनिदेव का एक मूल स्वभाव है, जिसको देना शुरू करते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता, और जिसका लेना शुरू करते हैं तो उसका एक एक रुपए, कहते हैं ना, रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बनाने की क्षमता शनि जैसे ग्रह पर है। किसी की यही ढैया इतना कुछ दी होगी कि व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बना होगा, और किसी के जीवन में यही ढैया रोडपति बनाए। अब इसके पीछे आप कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे हो गया, ये हमारे कर्मों का फल है। आप अपनी जब जन्म कुंडली में देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो पाएगी कि शनिदेव क्या फल दे रहे हैं आपके। कहीं ना कहीं जब शनिदेव ये जो समस्याएं दे रहे थे, तो अब जो ये बदलाव होने जा रहा है, आप देखेंगे कि 15 नवंबर से जैसे ही शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप जीवन में महसूस करेंगे कि ये जो इतनी समस्याएं यदि आपके जीवन में चल रही थी, तब ये समस्याओं से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में यात्राओं से लाभ, घर परिवार का सहयोग, वाणी से लोग आकर्षित होंगे, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, करियर में, जॉब में अच्छी स्थितियां बनेंगी, और संतान, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो सब स्थितियां थी, तो इनमें अब ये बदलाव होने जा रहा है। इसलिए आप पहले से तैयार हो जाइए और कर्म करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे सरल है, शनिदेव को यदि अनुकूल करना है, एक तो कर्म करना, और दूसरा हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की जितनी आराधना आप कर सकते हैं, जैसे आपसे बनता है आप करिए। हनुमान चालीसा बनता वो कर लीजिए, सुंदरकांड बनता वो कर लीजिए, रामायण बनती है वो कर लीजिए। कुछ नहीं बनता, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए, सेवा करिए, सिंदूर चढ़ाइए। जैसे सेवा आप कर सकते हैं, है ना, तो सेवा करिए, इसी से कल्याण होना है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो मैं हमेशा बताया करता हूं, कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखिएगा। लिखने के साथ
स्मरण खूब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।